को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर अब आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए यहाँ पर 72 जो है आपको 18 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 100 यानी 56 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 72 है ना आपको 18 से किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो 72 को क्या करेंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा। देखिए तो 72 में क्या करेंगे, 72 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 7 हो रहा है और यहाँ पर 2 हो रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। ठीक है, करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना रहा, यहाँ पर 9 हो गया और 9 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर देखिए 18 गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है 56। 56 को क्या करेंगे तो 56 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 5 और 6 को मिलकर बन रहा है। इन दोनों को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर 6 5 कितना का 11 हो गया और 11 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी कितना गया 22 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 100 क्या हो रहा है 10 हो रहा है। 110 ले यहाँ पर 91 हो रहा है। 91 से यहाँ पर 74 हो रहा है। 74 से यहाँ पर 59 हो रहा है। 59 ले यहाँ पर 46 हो रहा है और 46 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 110। 110 को क्या कर रहा है, यहाँ पर 91 लिख रहा है। तो 110 में क्या करेंगे, 110 में अगर मान लीजिए यहाँ पर 19 को लिख लेंगे यानी माइनस करेंगे तो कितना गया 91 आ जाएगा और 91 से क्या लिख रहे हैं 74 लिख रहे हैं। तो 91 में क्या करते हैं, अगर 91 में आपको यहाँ पर 17 को माइनस करेंगे कितना आता है, यहाँ पर 74 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 74 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 59 लिख रहे हैं। तो 74 में क्या करेंगे, 74 में यहाँ पर 15 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 59 आ जाएगा और 59 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 46 लिख रहे हैं। तो 59 में क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 46 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 46 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे जो कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 19 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 15 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। 21 में क्या चला है, दो का माइनस करें। ठीक है, क्या करें, दो को माइनस करें। देखिए 19 17 15 13 तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 13 में 2 माइनस करेंगे तो 13 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या करेंगे 46 में 11 को माइनस करेंगे। आप 46 में 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 कितना गया 35 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक 4 शब्द है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों शब्द को आपको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, ये आपको एन दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये आपको जेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या करेंगे अक्षर के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, क्या करेंगे अक्षर के हिसाब से नहीं रखेंगे। हमको क्या करना होगा, देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा है। एन में कितने आपको रेखा दिया है। ठीक है, इसमें कितने रेखा दिए, देखिए 1 रेखा हो गया, ये 2 रेखा हो गया, ये 3 रेखा हो गया। इसमें कितने रेखा बन रहा है, 3 गो रेखा बन रहा है। इसमें देखिए 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन रहा है। इसमें भी 3 रेखा बन रहा है। देखिए इसमें भी 1 रेखा 2 रेखा और 3 रेखा, कितने बन रहे हैं 3 रेखा बन रहा है। लेकिन एल में देखिए ये क्या दिख रहा है, एल में आपको 2 रेखा बन रहा है, कितना बन रहा है 2 बन रहा है। ये 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। इस सब में क्या दिख रहा है, देखिए ए बी सी, ये तीनों में क्या दिख रहा है, इन तीनों में आपको 3 रेखा दिख रहा है। ठीक है, इन तीनों में कितना दिख रहा है, 3 गो रेखा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 रख लेते हैं। ठीक है, यानी 3 रेखा, यानी 3 रेखा है। ठीक है, ये 3 रेखा है। देखिए इनमें क्या दिख रहा है, ए बी सी, यानी तीनों में क्या दिख रहा है, आपको 3 रेखा दिख रहा है। लेकिन आपको देखिए डी जो है ना, डी में कितने रेखा दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो तीनों आपको देखिए ए बी सी एक समान दिख रहा है। डी आपको क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आपसे वही पूछा है कि विषम शब्द कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में, यानी कुट भाषा में VEIL को यहाँ पर 2592 के रूप में लिखा जाता है, यानी AEET के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए VE यानी I, यहाँ पर L को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2592 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में आपको बताना है कि AEET को कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि VEIL को किस प्रकार से यहाँ पर 2592 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, यहाँ पर E लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है और यहाँ पर एल लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको इसको क्या लिख रहा है, 2592 लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2592 हो जाएगा। देखिए तब भी का स्थानीय मान कितने पाता है, 22 पाता है। ठीक है, और ई का स्थानीय मान कितने पाता है, 5 पर। आई का यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पर 5 पाता है। आई का स्थानीय मान 9 पाता है।
और यहाँ पर एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पता है। ठीक है, इनको सबको स्थानीय मान लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 22, 5, 91 यानी 2 दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर लिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 25, 92 दिख रहा है। 25, 92 किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 2 को काट देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 1 को काट देते हैं, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख गया ना 25, 92 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 25, 92 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, यानी मिड को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है, डबल ई दिख रहा है। ठीक है, यानी डबल ई हो गया और टी हो गया। इनको क्या लिखेगा, एम को स्थानीय मान कितने पता है, देखिए यहाँ पर 13 पता है। ई का स्थानीय मान 5 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है और टी का स्थानीय मान 20 पता है। लेकिन हमको क्या करना है, जो डबल संख्या लिखा है उसमें पहला काटना है। ठीक है, क्या करना है, पहला को हटाना है, तो पहला को हटा देता है। ठीक है, पहला को हटा दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 35 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 35 आ गया। ठीक है, यानी 35 कितना गया, यानी 50 आ गया। तो 35, 50 यानी मिड को क्या लिखेगा, 35, 50 हो जाएगा। तो 35, 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर 3 वेन आरेख दिया है। ठीक है, यानी क्या दिए, आरेख दिया है। इन तीनों आरेख में आपको बोल रहा है, ठीक है, क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि भारतीय है, ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉलर है। यहाँ पर मेडिसिन है, क्या है, मेडलिस्ट है, क्या है, मेडलिस्ट है। इन तीनों सब देखिए, तीनों वेन डायग्राम को देखने के बाद में हमको सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है और विभिन्न भागों में भाग दी गई संख्याओं को व्यक्तियों की दर्शाती हैं। यानी इसे कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो एक किसका दिख रहा है, ये आपको भारतीय दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए भारतीय दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, भारतीय दिख रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, फुटबॉलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर फुटबॉलर दिख रहा है, ये वेन डायग्राम फुटबॉलर को दिखाता है। इसके बाद में देखिए इसका क्या दिख रहा है आपको, यानी मेडलिस्ट को दिखाता है। ठीक है, मेडलिस्ट को। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, सवाल पूछा है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। इसमें बताना है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। देखिए एक क्या दिख रहा है आपको, मेडलिस्ट दिख रहा है। ठीक है, मेडलिस्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, भारतीय दिख रहा है। लेकिन सवाल वही पूछा है, इसमें क्या बताना है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट भी हैं और भारतीय भी हैं। देखिए तो अगर क्या रखते हैं, 24 को रखेंगे, देखिए आपको क्या है, मेडलिस्ट में दिख रहा है। अगर 47 को रखेंगे खाली भारतीय में दिख रहा है। अगर 38 को रखेंगे तो खाली आपको फुटबॉलर में दिख रहा है। हमको 2 चीज में दिखना होगा, या तो भारतीय, देखिए भारतीय और मेडलिस्ट दोनों होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक 36 दिख रहा है। 36 कौन सी संख्या, देखिए 36 दिख रहा है, यानी 36 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए भारतीय भी है, मेडलिस्ट भी है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 19 भी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है जो कि मेडलिस्ट है और भारतीय भी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 19 हो जाएगा। लेकिन कहिएगा तो सर इसमें क्या है, 31 भी है, 31 नहीं हुआ, क्योंकि 31 देखिए भारतीय में दिख रहा है और यहाँ पर फुटबॉलर में दिख रहा है। लेकिन हमको क्या, फुटबॉलर को नहीं लेना है, हमको खाली मेडलिस्ट को लेना है और भारतीय को लेना है। इन दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर देखिए 55 आ गया। कितना गया, 55 आ जाएगा। तो आपसे सवाल भी पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति देखिए मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। तो देखिए यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए अरुण कक्षा में यानी 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं, यानी विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि देखिए अरुण जो है ना वो कक्षा में 27वें स्थान पर है। ठीक है, कक्षा में कितना स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। लेकिन विजय से देखिए, विजय जो है ना अरुण से कितना 7 स्थान आगे है। तो आपको देखिए विजय का स्थान भी दे दिया है, अंतिम से कितना 36वां, और उसमें पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितना है। देखिए जब छात्रों की संख्या पूछेगा क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़कर -1 कर देंगे, आपको संख्या आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अरुण दिख रहा है, अरुण होगा। ठीक है, अरुण का स्थान कितना दिख रहा है, यहाँ पर 27वां दिख रहा है। कितना है, 27वां है। अब बोल रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो देखिए यहाँ पर विजय को क्या करता है, तो यहाँ पर बी रखते हैं। ठीक है, विजय होगा। विजय जो है ना आपको कितने से, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि अरुण से 7 स्थान आगे है। तो अरुण के कितना था, 27 था। 27 में से 7 को घटा लेंगे, कितना जगह अरुण का मान कितना गया, यानी विजय का स्थान कितना गया, यहाँ पर 20वां गया। कितना गया, 20वां। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अरुण का स्थान कितना गया, 27वां, और यहाँ पर विजय का स्थान कितना गया, 20वां गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बार दिया, इसमें क्या दिया, आगे भी दिया है। देखिए विजय का स्थान अंतिम से कितना है, 36वां है। देखिए यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है कि विजय का स्थान कितना है, अंतिम से 36वां दिख रहा है। तो अंतिम से 36वां दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विजय का अंतिम से स्थान लिख देते हैं। ठीक है, ये विजय हो गया। विजय का अंतिम से, यहाँ पर अंतिम से स्थान कितना दिख रहा है, कितना 36वां दिख रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या होगा, विजय का अंतिम स्थान कितना दिख रहा है, 36वां दिया है। ठीक है, आपको सवाल में यहाँ पर दिया है। इसके बाद बोला कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए ये आपको विजय का स्थान आ गया। ठीक है, ये 36वां आ गया, लेकिन ये भी क्या आया था, ये आपको अरुण का आया था, जो अरुण का 27वां था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विजय से 7 स्थान आगे हैं। जब विजय से 7 स्थान आगे होगा तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसका मान आ गया 20 आ गया। ये किसका मान आया है, ये अरुण का मान आया। कितना है, अरुण का आ गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, अरुण का आ गया कि यहाँ पर विजय का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब छात्र पूछ रहे हैं क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 20 दिख रहा है। ठीक है, एक आपको विजय का 20 दिख रहा है, और विजय का स्थान की देखिए, ये विजय का कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। ये आपको विजय का ही है, क्या दिख रहा है आपको, अरुण का नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, विजय का 20 दिख रहा है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, और यहाँ पर विजय का अंतिम स्थान कितना दिया, 36वां दिए। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि आपको देखिए कक्षा में कुल कितने छात्र पूछा है, तो आपको तो जोड़ना होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जुड़ने के बाद में देखिए कितना गया, 6 कम 6 हो गया, यहाँ पर 3 2 5 आ गया, 56 आ गया, और 56 में माइनस 1 करेंगे, कितना गया, 55 आ गया। कितना गया, 55 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि कुल कक्षा में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर 55 छात्र हैं। तो 55 छात्र देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। ठीक है, कलाई जो है आपको घड़ी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उंगली जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको कलाई है ना, आपको घड़ी से किस प्रकार से समझते हैं। तो कलाई में क्या, घड़ी पहना जाता है। ठीक है, यानी पहना जाता है लिखते हैं, यानी पहना जाता है। ठीक है, जाता है। देखिए कलाई में घड़ी पहना जाता है, उसी प्रकार से उंगली में क्या पहनते हैं, यानी देखिए अंगूठा थोड़े पहनेंगे, नहीं, यानी जोड़ थोड़े होगा, नहीं होगा, नाखून होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहनने वाला बात किया है। यहाँ पर क्या हो जाए, अंगूठी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर अंगूठी हो जाएगा, यानी पहनना। ठीक है, यानी पहना जाता है, ये क्या हो जाएगा, पहना जाता है। तो क्या पहना जाता है, तो यहाँ पर अंगूठी पहना जाता है, ये क्या हो जाएगा, अंगूठी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी अंगूठी, ये अंगूठी हो गया। ठीक है, अंगूठी हो जाएगा। देखिए तो अंगूठी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही पासे का, देखिए यहाँ पर पासा से कुछ संबंध प्रश्न दिया है। एक ही पासे का आपको 2 स्थितियां यहाँ पर दर्शाए गए, 2 स्थितियां को दर्शाए गए, जिसमें क्या करेंगे, एक कॉमन मिलेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों पासे में यानी दोनों स्थितियां हमें कॉमन मिलाते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यानी देखिए दोनों स्थितियां हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 हो गया। 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 3 का विपरीत आपको 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब एक कॉमन मिल गया, इनको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में यहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 6 हो गया, 6 के बाद में 1 होता है। ठीक है, यानी 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरा में भी घुमाएंगे, दूसरा स्थिति में क्या करेंगे, उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो 5 आ गया, और 5 के बाद यहाँ पर 2 आ गया। देखिए 5 आ गया, और 5 के बाद यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। जब 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 का विपरीत हो जाएगा। देखिए 6 का विपरीत आपको 5 दिख रहा है, और 5 का विपरीत 6 होगा। 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6 होगा जाए, ये विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत हो गया, क्या विपरीत है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 53 स्टार 13 बराबर 33, यानी 39 स्टार 13 बराबर 26, और यहाँ पर 74 स्टार 26 बराबर 50 है, तो यहाँ पर 37 स्टार 21 का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 53 यानी 53 स्टार 33, यानी क्या लिख रहा है, 13 बराबर 33 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 39 यानी स्टार 13 बराबर 26 लिखा जाता है, तो 74 स्टार 26 बराबर 50 लिखा जाता है। उसी प्रकार से बताना है कि 37 स्टार 21 का मान क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार के चिन्ह पर कौन सी संख्या को या शब्द को या अक्षर को या चिन्ह को रखेंगे कि आपको यहाँ पर 33 बराबर में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इनमें क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 53 दिख रहा है। अगर 53 में 13 को जोड़ते हैं तो क्या 33 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पता ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए माइनस करेंगे तो 3 में से 3 घटेगा, नहीं 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं 40 आ गया, यानी घटाने पर भी नहीं हो रहा है, जोड़ने पर भी तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, गुना करने पर भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 53 हो गया, यानी 53 प्लस कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 3 6 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 66 आ गया। और 66 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 66 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 33 आ गया। कितना गया,
33 आ गया, जो कि यहाँ पर 33 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को देखते हैं, यानी 39 स्टार दिख रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 39 स्टार दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 39 जो दिखा, ठीक है। यानी यहाँ पर 39 है ना, यहाँ पर 39 हो गया, और स्टार की जगह पर क्या करते हैं प्लस को रखते हैं, ठीक है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। यानी 39 प्लस कितना गया यहाँ पर 13 दिख रहा है, बराबर हमको कितना लेना है 26 लेना है, ठीक है। देखिए इनको क्या करेंगे आपस में दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो गया, 9 3 कितना गया यहाँ पर 12 गया, 12 हो गया, 12 के 1 2 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, यहाँ पर 3 1 4 हो गया, 1 5 आ गया, 52 आ गया, ठीक है। और 52 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना देगा 26 आएगा, कितना गया यहाँ पर 26 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 26 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा को भी रखते हैं। देखिए तीसरा क्या दिया यहाँ पर 74 दिए, तो 74 स्टार 26 बराबर यहाँ पर 50 लिखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 74 को देखिए, यहाँ पर 74 रखेंगे, यहाँ पर 74 हो गया, ये स्टार की जगह पर क्या करते हैं प्लस का चिन्ह रखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है 26 हो गया, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ेंगे, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, यहाँ पर 4 2 7, देखिए यहाँ पर 6 4 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, और यहाँ पर 7 3 कितने का 10 दिख रहा है 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 50 आ गया, कितना गया 50, जो कि यहाँ पर 50 दिया है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि देखिए 37 स्टार 21 बराबर क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए 37 यानी यहाँ पर स्टार के चिन्ह पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह रखते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ पर 37 लिख रहा है तो 37 को रखेंगे, फिर प्लस किया है तो प्लस कितना करेंगे 21 करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 है कितना गया 8 आ गया, 3 2 5 आ गया, इन दोनों में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिए तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाग देने के बाद में यहाँ पर 29 आ गया, कितना 29 मरत में, ठीक है 29 आ गया, यानी इसका मान क्या आएगा देखिए 37 स्टार 21 बराबर क्या आएगा मान आ गया तो 29 आ जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया एक श्रृंखला दिया है, अक्षर का श्रृंखला दिया है, जो कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा है इसका स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो श्रृंखला है ना, इन श्रृंखला क्या करेंगे यहाँ पर आपको काउंट करते हैं, यानी इसमें गिनेंगे कि कितने अक्षर आपको दिया है, ठीक है। देखिए तो गिनने के यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनेंगे और जो अक्षर दिया है उसको भी गिनते हैं। तो कितना इसमें आ रहा है 12 को आ रहा है, कितना आ रहा है 12 को आ रहा है। अब 12 में क्या करते हैं 3 से भाग करिए या 4 से भाग करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 से भाग कर लेते हैं, चढ़ते हैं कितना आता है 12 आता है, यानी 4 के हिसाब से 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 हो गया 1 3 आ गया, 4 आ गया 1 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 2 2 किया, यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जो पहले में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं पहला ऑप्शन रख सकते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है यहाँ पर बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है ए बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है बी 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 सब में आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ए छूट गया है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को रखते हैं, जब ऑप्शन बी में रखेंगे तो यहाँ पर बी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है ए दिख रहा है। देखिए ए बी बी दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आपको नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, फिर यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर ए रखेंगे। देखिए ए हो गया बी बी बी, यानी ए 1 हो गया, बी 3 को दिख रहा है, फिर ए हो गया बी बी दिख रहा है, फिर ए हो गया बी बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या तीनों देखिए ऑप्शन क्या दिख रहे हैं तीनों एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न